अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त हम PP 159 में मौजूद हैं। PP 159 है हल्का जी आपकी मेरी हम सब की पूरे पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा का जी। मरीम नवाज़ साहिबा को आज 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं जी वज़ीर आला बने हुए, और ये वज़ीर आला बने हुए उनके जो 3 माह मुकम्मल होने पे उनकी जो कारकर्दगी है, ये जानने के लिए आज हम उन्हीं के हल्के में मौजूद हैं। अक्सर शोज़ में हमें अक्सर अवाम मिलते हैं, अक्सर लोग मिलते हैं जी जो कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा के आने के बाद सूबे में काफ़ी हद तक बेहतरी हुई है, महंगाई भी कंट्रोल हुई है और चेक एंड बैलेंस भी बढ़ा है। लेकिन अक्सर लोग बिल्कुल इसके बरक्स सोचते हैं जी। तो आज उन्हीं के हल्के में मौजूद हैं और उन्हीं के हल्के के अवाम से जानते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा बतौर वज़ीर आला 3 माह पूरे करने पे अवाम को कैसा लग रहा है जी, अवाम क्या सोच रहे हैं कि कैसी कारकर्दगी रही है। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप इसी हल्के से हैं, PP 159 से? जी जी, इसी हल्के इसी से, के रहते इसी हल्के। यानी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा आपके हल्के से जीत के चीफ मिनिस्टर बनी है। जी। कैसी लगी आपको ये 3 महीने की कारकर्दगी मरीम नवाज़ साहिबा की? सर देखें, महंगाई को तो थोड़ा सा कंट्रोल किया है, विच इज़ फाइन। पेट्रोल सस्ता हुआ, रोटी सस्ती हुई, विच इज़ फाइन। जो एक छोटा सा पैगाम है जो मरीम साहिबा अगर सुन रही हैं तो उन तक मैं पहुंचाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये फ़िरोज़पुर रोड पर उनके हल्के में, मतलब उनके अंडर ही आता है पंजाब में, तो पूरे पंजाब में ये जो फ़िरोज़पुर रोड है, मोस्टली यहाँ पर क्या होता है कि रोड बिल्कुल बना हुआ है एग्जैक्ट। अब LDA की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अभी आप चल के देख सकते हैं, पूरा रोड पहले बना हुआ था, वहाँ से कोई टूट फूट का शिकार नहीं था। उस पूरे रोड को पहले बाकायदा खुद तोड़ा गया है, तोड़ने के बाद उसके ऊपर अब मरम्मत का काम महीने बाद शुरू होता है, 10 दिन बाद शुरू होता है, कोई आइडिया नहीं। अवाम वहाँ की ये LDA रोड है, आगे न्यू बना गया, और वो नहीं वो आगे LDA रोड, हाँ जी। और हार्डली उसको बने हुए अगर उसकी मतलब डिटेल चेक की जाए तो 1 साल भी नहीं हुआ। तो 1 साल के अंदर वही रोड पूरा तोड़ के हमें दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या पंजाब इतना ही मतलब क्या बिल्कुल साफ था, सही क्लियर था रोड? नहीं, पहले वो रोड था ही नहीं, वो बने को तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से वो बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, अभी मतलब कि न्यू ही बना था। दो चीज़ें हैं, अगर तो बिल्कुल न्यू बना है, न्यू बनने के बाद फिर उसको तोड़ा जा रहा है, तो पहले बनाने वाला क्या करके गया है? ठीक है, 1 साल में उसको हमें तोड़ के दोबारा बनाना पड़ गया। दूसरी चीज़, बना हुए को हम मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं कि पंजाब इतना ही अमीर हो गया। ये मेरा सवाल है मरियम, अगर आप मैम सुन रही हैं तो, कि पंजाब इतना ही अमीर हो गया कि हम बने हुए रोड को तोड़ के फिर दोबारा बनाएंगे? इतना ही पैसा आ गया। अवाम जो है वो बहुत सख्त पैसों की ज़रूरत है, और अगर रिलीफ देना ही चाह रही हैं तो आवाम को महंगाई के ऊपर रिलीफ देना, कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर खा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वैसे आपको 3 माह की कारकर्दगी कैसी लगी है? ओवरऑल मतलब देखें, टाइम लगता है कुछ भी करने में ना, अभी क्योंकि वो टिकटॉकर वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला सॉरी, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम खुद सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो उनको नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं? नहीं, सपोर्टर तो नहीं है और ना ही वोटर है, लेकिन नहीं दिया मरीम नवाज़ साहिबा को? नहीं, लेकिन ये है कि टाइम लगता है। जो रियलिटी है वो रियलिटी, हाँ वो एफर्ट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। हमारी कोशिश यही है कि कोई भी बैठे लेकिन आवाम के हक़ में बेहतर हो। एग्जैक्टली, हाँ जी मज़ीद बेहतर थोड़ी सी काविश की इन्होंने, रोटी सस्ती की है, पेट्रोल सस्ता की है थोड़ी सी, मतलब जब बढ़ाया 30 रुपये बढ़ाया, कम तो देखिए इनके अंडर आता ही नहीं है ना। एग्जैक्टली, मतलब वफाक ने किया है ना। एग्जैक्टली, हाँ रोटी इन्होंने सस्ती की है, विच इज़ फाइन। एग्जैक्टली। चलिए, अल्लाह मज़ीद इनके लिए आसानियाँ पैदा। थैंक यू सो मच ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल भाईजान, ठीक ठाक? अल्लाह करम जी। सेहत भी ठीक? हाँ जी। इसे हल्के दो जी जनाब। PP 159 हाँ जी। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਲ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ, सारिਆਂ ਦੀ कोशिश ਨਾਲ ਹੀ बनाया कि- वोट ਦਿੱਤਾ है? हाँ जी दिता। कैसी रही कारकर्दगी? 3 महीने मुकम्मल हो गए ने जी। मैं ना बहुत अच्छी कारकर्दगी, रुपये भी देईदे, चुंगी तो पुराने करने चले जाईदा, कणक ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਸਸਤੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
पहले शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म रहे ने, नवाज शरीफ साहब भी एक टाइम ते वज़ीर आला सॉरी रहे ने, शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला रहे ने, हुण मरियम नवाज वज़ीर आला आए ने। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਨ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲੈ, ਟਮਕਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲੈ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੀਣੀ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇਣ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੀ ਖੁਦ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ? ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਾਂ ਬਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਰੋਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਬਾਬਡਾ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਬ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਿਸਮਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕੀ ਊਂਟ ਹੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਦੇਤਾ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਬਹਿਲੇ ਬੜਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੇੜ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਵੀ 1200 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਲਵਾਏ। 1200 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। 1200 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਪਾਲਨੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਏਸੀ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਹੋਣਾ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਪੂ ਟਰੱਕ ਆਣੇ ਆ ਵੀ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇੰਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਾ कोई ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ नहीं करता। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ज़रूर करेगा जी। अच्छा भी ये सबसे पहले तो मरियम नवाज साहिबा के हल्के में ये एक भाईजान गुजरे हैं जी, एक ये देख लिया आपने, और उसके अलावा पीछे से कोई आप जितनी देर के हम यहाँ पे खड़े शो कर रहे हैं आपने देख लिया होगा कुछ 100 के करीब बाइक्स, मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ और दूसरी बड़ी इवन हैवी व्हीकल्स भी गुजर चुकी हैं जी रॉन्ग। और ये यूटर्न है जी, यूटर्न लेके आगे से अगर आप आते हैं थोड़ा सा आगे जाके दोबारा आपको यूटर्न मिल जाता है जी, जो सिग्नल है वहाँ से यूटर्न मिल जाता है। लेकिन लोग यहाँ से रॉन्ग जाते हैं, यहाँ से रॉन्ग जाके थोड़ा सा आगे तकरीबन 100-150 मीटर के फासले पे जी सर्विस रोड शुरू हो जाती है, तो वहाँ से सर्विस रोड से रॉन्ग जाना शुरू कर देते हैं। तो ये इतना सा एरिया जो है इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल किस्म की ट्रैफिक वायलेशन है जी, जिसकी कोई हद नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि यहीं पे इंचार्ज ट्रैफिक और ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद होते हैं। और ये बड़ी एक परेशानी वाली बात है मरियम नवाज साहिबा के हल्के में। ये तो अब खैर इसमें तो मरियम नवाज साहिबा का कसूर नहीं है, उनके हल्के के अवाम का कसूर है, या फिर यहाँ पे मौजूद यहाँ पे तैनात जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनका कसूर है। खैर शहरी हमारे साथ एक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से हैं? इसी हल्के के हैं आप? जी जी ये मरियम नवाज साहिबा का हल्का है जो वज़ीर आला पंजाब है, पता है आपको? जी जी। वोट किसे दिया था? वो मरियम नवाज 3 महीने हो गए हैं मरियम नवाज को वज़ीर आला बने हुए। 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। कैसा रहा है 3 महीने की कारकर्दगी कैसी रही है? हम मजदूर लोग, हमें तो कोई पता नहीं, बस अपनी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर हैं, इस मुल्क की महंगाई से मुतासर होते हैं ना? महंगाई से मुल्क 'ਚ महंगाई ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? जी जी बिल्कुल। महंगाई तो महंगाई तो मुतासर ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ है वो मजदूर भी तो मुतासर ਹੁੰਦਾ है ना। ਤੇ कैसी रही है कि सस्ता हो गया है, महंगाई घट हुई है, महंगाई वधी है, कोई महसूस होया है कुछ? नहीं महसूस होया सानू, नहीं ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ पहले तरह चल रहे ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਐਮਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ? ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਬਿੱਲ ਘਟਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ?
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਆਵਾਮ को ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ तब जाके सब कुछ हल हो जाना है हाँ खुशहाली आ जानी है चलो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्दी आ जी, क्या हाल है ठीक है खैरियत इसी हल्के के आप हाँ जी नहीं मैं बुरे वाला से हूँ यहाँ काम करता हूँ यहाँ रहते हैं हाँ जी। चलें वज़ीर आला तो बुरे वाला की भी मरियम नवाज साहिबा ही है ना हाँ जी इसको दिखाएं जी ज़रा ये दिखाएं ये एक रॉन्ग जा रहा है जी यहाँ से देखें हैवी ट्रैफिक लेके और ये लिफ्टर है और लिफ्टर लेके वो रॉन्ग जा रहा है जी मतलब बाकी बाइक्स को आप क्या रोकेंगे गाड़ियों को क्या रोकेंगे यहाँ से कोस्टर्स भी रॉन्ग जा रही हैं ये भी रॉन्ग जा रहा है जी लिफ्टर भी और वो आगे एक डंपर भी रॉन्ग जा रहा है ज़बरदस्त जी डंपर भी ये गुजरा है पता नहीं मैं बात कर रहा था मेरा ध्यान नहीं था वो भी रॉन्ग गुजर गया जी ये तो सूरत हाल है ये हमारे अवाम है जी और ये हमारे अवाम की मैंटेलिटी और ये हमारे अवाम के काम है जी अच्छा बुरे वाला से आप हाँ जी वज़ीर आला दुआ की भी मरियम नवाज है हाँ ना जी कैसी लगी है 3 महीने की कारकर्दगी आपको मरियम नवाज काफ़ी अच्छी है हाँ, वोट किसे दिया था मरीम नवाज को नून लीग को नून लीग को ही। यहाँ पे वोट बना था बुरे वाला बना था बुरे वाला पूरी फैमिली पहले भी नून लीग को ही देते हैं वोट हाँ जी तो कैसी लगी कारकर्दगी कोई थोड़ी वजाहत दें कि ये काम अच्छा किया है ये बुरा किया है कणक का बात करते हैं ना तो पहले 7,000 से काफ़ी अब 2,000 या 2,200 पे मिल रही है अब ये भी बड़ा अच्छा है और पेट्रोल की जो बात की जाए पेट्रोल में भी कमी आएगी नेक्स्ट मुआहदे चल रहे हैं अब तुर्की भी निकालता है और भी ईरान का भी मुआहदे ईरानी सदर आया था वैसे खुदा की मर्ज़ी के वो चला गया पर मुआहदे तो जो हुए हैं वो तो पक्के रहेंगे ना तो काफ़ी बेहतर है अल्लाह उनकी आगे की मंजिलें आसान करे जी उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं अब हम जो अल्लाह को मंजूर काफ़ी बेहतर है अब तो नज़र आ रहा है मशवरा क्या दें मज़दूर की दिहाड़ी देखते हैं ना ये कहते हैं ना हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं ना हमें तो पता है अगर मज़दूरी की बात करें ना तो 1400 की दिहाड़ी हो गई है गुजारा हो रहा है अगर प्रॉपर काम करे जब एक लगा के 4 दिन घर बैठे रहेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा पहले भी नून लीग जब भी आई है ना जो काम नहीं ना करते थे वो भी काम करने लगते और जब भी आइए मुल्की हालात बेहतर हुए हैं पहले की निस्बत ये बात तो देखें ये तारीख़ी बात है ना ये मैं आप अपनी तरफ से हम नहीं कर रहे हैं ये तो तारीख़ मौजूद है तारीख़ में लिखा हुआ सब कुछ मौजूद है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आई है मईशत जैसे भी बेहतर हुई है बेहतर हुई है हाँ जी हमारे मुल्क हाँ जी अभी क्या मशवरा क्या देंगे मैं यही मशवरा देता हूँ अब तो अच्छा माहौल चल रहा है ठीक क्या है काम और मज़ीद करना चाहिए बस पेट्रोल में कमी आ गई तो ठीक हो जाएगा तो सर वफाक का काम है वज़ीर आला के लिए क्या नहीं बस जितना एक और भाईजान हमारे गुजरे हैं जी जितना उन्होंने कर दिया ये वो जा रहे हैं जी और साथ वो बाइक वाले ये पीछे एक बाइक वाले आम नहीं खुश होगी ढेर लगा हुआ है लाइन लगी हुई है जी रॉन्ग जाने वालों आम नहीं खुश होगी जितना उन्होंने कर दिया इतना ही काफ़ी है अवाम हमारी देखें ना सर ये तो हमारे अवाम है देखें ये अच्छा मसला कुछ भी नहीं है यहाँ पे रॉन्ग जाने से जितने भी लोग जा रहे हैं सामने आने वाली ट्रैफिक एक तो मुतासिर होती है स्लो हो जाती है वो स्लो होने के बाद एक्सीडेंट हो सकता है ना ये देखें छोटी छोटी बच्चियाँ फैमिली बिठा के जा रहे हैं जी खुदा ना खास्ता हल्का सा कुछ एक्सीडेंट इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा है ना जिसकी वजह से ये वो ऊपर से यूटर्न लेके जाएँ इसको वो नश्तर से पड़ेगा इस तरह से पहले हाँ ये इस तरफ जो है बड़ा वो नश्तर है तो वो तो 4-5 किलोमीटर बन जाएगा अनाबाद के पास है हाँ तो काफ़ी आगे है ना तो 5 किलोमीटर बन जाता है नहीं यार ये साथ कुछ ज़्यादा बन नहीं ज़्यादा बन फैक्ट्री एरिया की छुट्टी जब भी होती है ना तो कहीं भी चले जाओ कि रश होता है ये नहीं कि ये इस तरह बड़ी गाड़ियों को तो नहीं ना जाना चाहिए बस माहौल अल्लाह का निज़ाम चल रहा है चलने दे चले अल्लाह खैर करेगा ये देखें जी एक और बड़ी गाड़ी वाले हमारे भाईजान जो हैं वो भी रॉन्ग चले गए हैं खैर ये असल मसला ये है जी कि ये रॉन्ग जाने में मसला कोई नहीं है ठीक है अगर आपको आसानी है आपका कुछ लीटर पेट्रोल बच रहा है और इस वजह से आप रॉन्ग जा रहे हैं तो वो कुछ लीटर पेट्रोल बचाने की वजह से आप रिस्क पे क्या डाल रहे हैं ये भी देखें अपनी जान इस हथेली में रख के आप रिस्क पे डाल रहे हैं और सिर्फ अपनी नहीं आपके साथ बाइक पे जितने लोग मौजूद हैं बैठे हुए हैं जी आप उनकी जान भी हथेली में रख के रिस्क में रख रहे हैं जी ये एक तो ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है उसके बाद खुद अपनी जान के दुश्मन आप बन जाते हैं इस छोटी सी रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से हमने पिछले साल भी इस साल भी कुछ मल्टीपल शोज़ किए हैं जो ट्रैफिक पे उस पर मैंने यही मशवरा दिया था कि पाकिस्तान में इसका हल सिर्फ यही है कि यहाँ पे चलान बढ़ा दिया जाए यहाँ पे अगर 500 रुपया या 1000 रुपया चलान किया जा रहा है रॉन्ग पार्किंग का या रॉन्ग वे जाने का तो उसको बढ़ा के को 50,000 तक कर दिया जाए क्योंकि एक गरीब आदमी 50,000 देते हुए
1000 दफ़ा सोचेगा, या वो दे ही नहीं सकता होगा, या वो देते हुए 1000 दफ़ा सोचेगा। अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा 50,000 का वो चलान दे देगा, दोबारा सारी ज़िंदगी वो रॉन्ग नहीं जाएगा और ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हम मिसालें देती हैं जी, कोई भी हमारे पूरे ख़ानदान में एक बंदा भी अगर दुबई से या किसी तरह के भी ममालिक से किसी से भी होके वापस आ जाता है तरक्की याफ्ता मुल्क से, तो वो वापस आने के बाद मिसालें देना शुरू कर देता है जी कि वहाँ पे तो ये है, वहाँ पे तो ये ऐसा निज़ाम है, वैसा निज़ाम है। हुकूमत लोगों के साथ ये सलूक करती है, लेकिन वहाँ पे ये मिसालें नहीं देते हैं कि वहाँ पे एक इतनी छोटी सी ट्रैफिक वायलेशन का भी इतना बड़ा चलान हमें अदा करना पड़ता है कि हमारी पूरे महीने की तनख्वाह उसमें चली जाती है। और ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी पेनल्टी डलती है जी, तो उसके बाद वायलेशन करने से पहले 1000 दफ़ा सोचते हैं शहरी। तो यही हल है मेरे ख्याल से हमारी कौम का भी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाईजान खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत। अल्लाह पाक का करम बेहतरीन। किधर रहते हैं? मैं इधर ही गजूमत है, ये गो के पंप के साथ। यानी कि मरियम नवाज साहिबा के हल्के में ही रहते हैं ना? जी जी PP 159। जी जी आपके हल्के से वज़ीर आला बनी है पंजाब की, बड़ी बात है जी। जी बिल्कुल वोट माशा। किसे दिया था आपने? नून लीग को। नून लीग को दोनों वोट? हाँ जी दोनों। राना मुबशिर इकबाल और मरियम नवाज। जी नहीं, मैं बेसिकली बुरे वाला से हूँ, मैंने बुरे वाला वोट कास्ट किया था। अच्छा, आप भी पूरे वाला से? जी बुरे वाला। अच्छा, लेकिन नून लीग को दिया था? जी नून लीग। ठीक है, लेकिन चलें, वज़ीर आला तो नून लीग ही आई है ना मरियम नवाज साहिबा। 3 महीने मुकम्मल हो गए हैं, कैसी रही कारकर्दगी? ज़बरदस्त माशाल्लाह, आपके सामने ही है। आए दिन ये जो काम कर रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेट इतने सस्ते कर दिए, इतनी चीज़ें सस्ती की हैं, आपके सामने ही है, तमाम के सामने। इतनी सहूलियात दे रही हैं, मेडिकल फील्ड में दे रही हैं सहूलियात। सर, मरियम नवाज साहिबा को ना मैं एक दफ़ा पहले भी जिक्र कर रहा था, किसी शहरी को बता रहा था, उनके साथ ना मतलब उनको एक चैलेंज मिला है और एक उनको पॉजिटिव वे में जो है बोनस मिला है। वो बोनस किस सूरत हाल में मिला कि इनसे पहले बुज़दार था वज़ीर आला, जिसने 4.5 साल या 4 साल सूबे के लिए कुछ किया ही नहीं था। और आप, मैं, हम समेत इस पूरे सूबे के जो अवाम है जी, वो परेशान थे, तंग थे कि यार ये क्या सूबे पे मुसल्लत कर दिया, कैसा वज़ीर आला। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं जी, उन्होंने 1 साल में इतना कुछ कर दिया है कि वो जितना पिछली पूरी तारीख में कोई वज़ीर आला नहीं करके गए। तो मरियम नवाज साहिबा को मोहसिन नकवी साहब की सूरत में एक तो चैलेंज मिला था बहुत सख्त कि वैसी वज़ीर आला बन के दिखाना है। दूसरा, उनके लिए आसानी ये थी कि बुज़दार के बाद जैसा भी वज़ीर आला आता वो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण ही था। तो आपको क्या लग रहा है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है? ये देखें, मोहसिन नकवी ने जो काम किए, बड़े अच्छे काम किए हैं, उनके खराज अकीदत पेश करते हैं हम। उन्होंने अवाम की भलाई के लिए बड़े अच्छे काम किए, लेकिन वो एक निगरान सेटअप था। जो मरियम नवाज़ जो कर रही हैं ना, ये तो उनको इलेक्ट्रिकल सेटअप है, और उसके अलावा ये उनको ख़ानदानी विरासत में मिला है। उनके वालिदैन नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, जैसे आपको पता है कल 28 मई है, तो नवाज़ शरीफ ने, हम वो बात वही आ जाती है ना कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। यौम तकबीर है जी, कल यौम तकबीर है। तो इस सिलसिले में मरियम नवाज़ को ये सारा कुछ विरासत में मिला है। वो अपने बाप को फॉलो कर रही हैं, अपने चाचू को फॉलो कर रही हैं। उन्होंने आवाम के लिए बहुत अच्छी सहूलियात दी हैं, आए दिन ये सारी चीज़ें सस्ती कर दी, मेडिकल फील्ड दिए। तो ये काम कर ही मरियम सकती थी, और कोई कर ही नहीं सकता था जो करेंगे। मशवरा क्या देंगे आप उनको, मज़ीद क्या बेहतरी की जाए? बेहतरी मेरे ख्याल में ये जो ट्रैफिक के लिए आपने ये बनाया है, ये खासकर ट्रैफिक कंट्रोल, हाँ बिल्कुल जेन्युइन इशू है ये आपका। ट्रैफिक कंट्रोल करनी चाहिए, ये रॉन्ग वे जो साइड यूज़ कर रहे हैं ये कंट्रोल होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा देखें, ये तो ट्रैफिक इशू है, ये तो ना कंट्रोल होने का भी जो है हम तनकीद जो करेंगे वो करेंगे हमारा अथर पे। ये देखें जी, रॉन्ग आ रहे हैं और हॉर्न दे रहे हैं कि तुम लोग इधर से क्यों आ रहे हो, सीधे क्यों आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये हमारे भैया एक रॉन्ग जा रहे हैं, रॉन्ग जाते हुए सामने से सही आने वालों को हॉर्न दे दे के इशारे कर रहे हैं कि किधर से आ रहे हो जी, तुम क्यों इधर आ रहे हो। देखें, ये तो हमारी कौम है सर। अल्लाह आप सही जा रहे हैं, आपको मैं गलत आता हुआ कह रहा हूँ कि पागल हो गए थे, कितने आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ है इस कौम का सर, अल्लाह हाफिज़। चले, अल्लाह अल्लाह। थैंक यू सो मच। ये अगेन जी दोबारा मैं कहूँगा, इसकी कसूरवार हमारा अथर है, हमारी CTO लाहौर हैं, जिनके जो ट्रैफिक को मेंटेन नहीं कर पा रही लाहौर में। मरियम नवाज साहिबा के इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हमारा अतर साहिबा पहली खातून CTO आई हैं लाहौर की, उनको हमने जी बड़ा हाईलाइट भी किया था, बड़ा उनको अप्रिशिएट भी किया था कि तारीखी CTO हैं जी, पहली खातून है जो लाहौर की CTO बनी है। लेकिन उन्होंने वाकई बड़ा मायूस किया जी, मुझ समेत शायद और लोगों को भी, आपको भी किया होगा। ट्रैफिक में उन्होंने कोई बेहतरी नहीं उनके आने के बाद आई जी।
कोई उनकी कारकर्दगी हमें ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आई हमारा अतर साहिबा की। बहरहाल खैर उम्मीद ही कर सकते हैं जी वो भी कुछ बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये क्या लगाया हुआ है? हैंड फ्री? जी कहाँ रहते हैं? इसी हल्के में? नहीं, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जी 3 महीने उनको मुकम्मल हो गए हैं वज़ीर आला बने हुए। जी कैसे रहे हैं 3 महीने? 3 महीने बस ऐसे ही हैं, कोई हालात नहीं चेंज हुए अभी तक पाकिस्तान के। अच्छा, कैसे किस किस्म के हालात चेंज नहीं हुए? किसी तरह भी खुल के बात करें, कोई बात नहीं, मसला ही कोई नहीं है। कोई भी हालात चेंज हुए नज़र नहीं आए अभी तक। नहीं, आपको नहीं लगता महंगाई कम हुई है, सूबे में बेहतरी आई है, कारकर्दगी बेहतर हुई है, कोई नए इनिशिएटिव्स नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं? कुछ नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं, सिर्फ गंदम काम हुई है, हमें इतना पता चला है कि गंदम का रेट कम हुआ है सिर्फ। अच्छा, नहीं, आप अपने गांव के नहीं सर, पूरे सूबे को देखें। पूरे सूबे में कुछ ऐसा, जैसे मैं देखें, मैं दोबारा आपको बता दूं जी, मैं ये रोज़ाना बताता हूँ इस वजह से कि जितने मेरे सुनने वाले हैं उनको भी पता लग जाए, मैं बिल्कुल नून लीग का हिमायती नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, मेरी हमदर्दी नून लीग के साथ नहीं है, ना ही तहरीक इंसाफ के साथ है, मेरी किसी के साथ हमदर्दी नहीं है। लेकिन जो हकीकत है, जो बात हकाइक पे मुबनी है, वो यही है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने या नून लीग की हुकूमत जब आई है, इस हुकूमत ने पहले की निस्बत मुल्क को, मईशत को, सूबे को बेहतर किया है। मरियम नवाज़ साहिबा आई हैं जी, आने के बाद इन्होंने मोबाइल हॉस्पिटल शुरू किए हैं। अब वो क्या होगा, मैं आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। पता है मुझे। कंटेनर के अंदर हॉस्पिटल चल के आपके घर आएगा, अगर खुदा न खासा कोई ज़रूरत आपको पड़ गई है तो। ज़बरदस्त नहीं है? हाँ जी, ज़बरदस्त नहीं। लेकिन वो जो मेडिसिन दे रहे हैं ना, एक बंदे को तो वैसे ही वो बीमार होगा, उसको जिसे कहते हैं गोलियां लड़ गई हैं, वो लड़ गई हैं एक पेशेंट को वो हमारे गांव में, ठीक है। और हाँ जी, पता नहीं क्या हुआ, उसे माफक नहीं आई दवाई, क्या मसला बना है ये नहीं पता, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि वो कोई रिपोर्ट उन्होंने ना कोई बेहतर रिपोर्ट नहीं की, जो रिपोर्ट करते थे ना वो बेहतर नहीं, बस खानापुरी वाला सिस्टम था। चलें, ये मज़ीद ये भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन वैसे एक प्रोजेक्ट तो अच्छा है ना। हाँ जी, प्रोजेक्ट अच्छा है बिल्कुल। इसके अलावा फिर खेल के जो है उसमें फील्ड में जी बड़े बेहतरी करने जा रही हैं और भी काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का, पंजाब का स्पेशली जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है। अभी मेरे ख्याल से इस पूरे एरिया में, आप भी अगर यहीं रहते हैं, पानी का सबसे बड़ा मसला है। घरों में साफ़ पानी नहीं आ रहा। आपका फैसलाबाद में क्या सूरत है? फैसलाबाद में तो हम तो नहीं, सरकारी पानी की नहीं ज़रूरत, गांव में खास करने की ज़रूरत पड़ती। हाँ जी, नहीं पड़ती। यहाँ पे अब ये जितना इलाका है, यहाँ पे सब पे सरकारी पानी आता है और ज़रूरत भी है। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं पे भी हर एक घर में, जितना मैंने इस इलाके को, मरियम नवाज़ साहिबा को कवर किया है, हर घर में सरकारी पानी जो सरकारी नलके में आ रहा है वो मैला आ रहा है, गंदला आ रहा है और स्मेल वाला आ रहा है, साफ़ नहीं है। उसकी वजह ये है जी कि खारे के अलावा वैसे भी गंदा आ रहा है ना। उसकी वजह ये है जी कि सरफेस लेवल साफ़ पानी का नीचे हो गया है। लाहौर में ज़ाहिर इतनी आबादी है, 2.5 करोड़ के करीब तो लाहौर लोग हैं, पानी जो साफ़ वो नीचे चला गया है और इधर उधर सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से गटरों का पानी मिक्स हो जाता है। 150 फुट का होता है, बोर भी हो ना जो नलके वगैरह का, वो 150 फुट का होता है। आप ये 150 फुट किसी ऐसे इलाके का बता रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत ऊपर है, जहाँ बहुत ऊपर है, वही मैं बता रहा हूँ। आप इधर अंदरून वाली साइड पे जाएं या इधर कहीं पीछे इस एरिया पे चले जाएं तो वो 800 फुट के नीचे चला गया जी, वहाँ तक चला गया। सही बात जी, बहुत है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी तरफ नहीं साफ़, तकरीबन फिर भी मिट्टी वगैरह आती है उसमें, फिर भी थोड़ी स्मेल वगैरह आती है। बाकी फिल्टर प्लांट, ट्यूबवेल वगैरह ये हैं। हमारे गांव में एक प्लांट वगैरह है, लेकिन वो उसको 2 साल हो गए हैं बंद हुए जी। यही सबसे बड़ा मसला है जी। अच्छा, ये मासूम से हमारे अवाम है जी, और ये अभी तक ये ख़ुद किसी ने इशू नहीं बताया था, लेकिन मैं चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा का हल्का मुतअद्दिद बार विज़िट कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। 159 में जो मुझे सबसे बड़ा मसला पेश आया या सुनने को मिला है इलाका मकीनों की जानिब से, वो यही है जी कि पानी का मसला यहाँ पे सबसे बड़ा है। साफ़ पानी आ नहीं रहा नलकों में, और ख़ुद बोर करवाते हैं तो महंगा बहुत पड़ जाता है, तो एक इतने ज़्यादा अखराजात के ऊपर मज़ीद इजाफी खर्चा है जी। खैर, एक छोटा सा 1 फुट का 200 रुपया, 1 फुट का 200 रुपये लेते हैं, बहुत महंगा है जी। छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद यही गुफ्तगू जारी रखेंगे जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। उसी हल्के में PP 159 में मौजूद हैं, जहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा जहाँ से MPA फाते हुई हैं जी। एक ये नौजवान हमारे साथ मौजूद है, ये कोई बात करना चाह रहा है। बात बिल्कुल 100%
समझदारी वाली और ऑथेंटिक बात ही मेरे भाई करने लगा था, तो मैंने फिर इसे कहा कि 1 मिनट रुको, कैमरे पे बात करो। हाँ जी, क्या नाम है आपका सबसे पहले? उसामा। उसामा, उम्र क्या है आपकी? मेरी 18 साल 18। पूरे 18 साल के हो गए? यस। शनाख्ती कार्ड वगैरह बन गया? नो सर। वो बनवा लो ये चलाने से। जी जी। अच्छा, क्या बात करने लगे बताओ? मैं बताने लगा हूँ सर कि जो इस इलाके के अंदर है, जितने भी तंदूर हैं वो ये कह रहे हैं कि आटा सस्ता किया है और गैस बढ़ा दिया, यूनिट बढ़ा दिया बिजली का, जिसकी वजह से नहीं, एक सेकंड, गैस का नहीं, गैस का कम हो जाएगा यूनिट, पाइपलाइन में है, खबर भी आ गई है कि गैस का यूनिट कम होगा और कम हुआ भी है। बिजली का बढ़ा है, बिजली का ज़्यादा 15 रुपये यूनिट बढ़ा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि रोटी भी उतने की है और आटा भी उतने का है। 3-4 दिन उन्होंने दिया है। यहाँ पर हमारे मेन पर इतने तंदूर है, वो कह रहे हैं कि रोटी उतने की है, नान उतने का ही दे रहे हैं। 20 की रोटी दे रहे हैं? हाँ जी, और 25 रुपये का नान दे रहे हैं, वो नहीं कम कर रहे, इसी रेट पर दिए जा रहा है। कहाँ, कौन से तंदूर वाले? ये सामने लक्की होटल है, मदनी होटल है, वो दे रहा है और 25 का नान दे रहा है। यस। वो कह रहे कम नहीं कर रहा, कह रहे उन्होंने कम किया था, लिस्ट लगी थी, फिर उन्होंने कह रहे उन्होंने पीछे से ऑर्डर आए हैं कि फिर उतने का ही देना है। अच्छा, वो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आगे भी ये बात सुनेंगे तो वो उस होटल वाले के पास खुद ही पहुँच जाएंगे, मजिस्ट्रेट वगैरह। कोई ऑर्डर दोबारा से नहीं आया। रोटी आज भी 14 रुपये की है, नान आज भी 20 रुपये। नहीं, आज मैं खुद लेके आया हूँ, उतने का दिया रहा वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी रेट जो है वो 14 ही है। यस। आज रोटी का सरकारी रेट 14 रुपये है, नान का 20 रुपये है। जो इसे महंगी दे रहा है वो नाजायज़ मुनाफा ले रहा है, वो गैर कानूनी बेच रहा है। एक चीज़ कम होती है, दूसरी चीज़ बढ़ी होती है, हम क्या करें? वो इतने की दे रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। ये गैस बिजली वाली बात तो सही है, महंगी हुई। ये वो तो खानी प्रदेश से आए हैं हम। घर वाले किसे वोट देते हैं? पीटीआई को। यस। तो आपके हल्के से वज़ीर आला बनी है, क्या मशवरा देंगे उनको? मशवरा यही है कि जो भी बने उसको अच्छा निज़ाम चलाए इस इलाके का, इस इलाके से जीती हैं उसको अच्छा है। नहीं, कोई आपके इलाके का मसला मसाइल, कोई आपके इलाके का पैगाम उन तक पहुंचाना हो? फिलहाल तो यही पैगाम नज़र आ रहा है जो आपको बता दिया, यही कि वो जो तंदूर वाले हैं वो कह रहे हैं कि रोटी इतने की, नान इतने का। यस। फिलहाल यही मसला है। यस। बाकी सारे मसले हल नहीं इलाके के। और 2-3 सड़कें भी हैं जो बनने वाली हैं, गटर्स वगैरह खुले हुए हैं इधर जुम्मा बाज़ार के पास। इन्हीं के हल्के में? यस, इनके हल्के वो में। इंशाल्लाह बजट के बाद उम्मीद है कि वो तो वैसे पूरे सूबे में बेहतरी हो। यस। ओके, खैरियत से जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है जी? ज़बरदस्त। अच्छा, ये नौजवान हमारे साथ जो मौजूद था उसने यही बताया जी कि इलाके में जो फ़िलहाल सबसे बड़ा मसला उसकी नज़र में आया है वो ये है कि यहाँ पे स्टिल वायलेशन हो रही है सरकारी रेट की, डीसी रेट की। रोटी 14 रुपये की गई, हाला भी मचा दी गई जी पूरे सूबे में, रोटी 14 की होगी, रोटी 14 की होगी। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग ना खुश हुए, लेकिन पूरे सूबे पे एक दफ़ा बादल छा गए 14 रुपये की रोटी के जी। आज भी अक्सर तंदूर वाले हैं जो 14 रुपये की रोटी नहीं दे रहे हैं। मैं जी 1-2 दिन पहले नाश्ता करने गया हूँ, और नाश्ता करने गया हूँ सुबह जाकर मैंने नाश्ता किया जी। नाश्ता करने के बाद जब बिल मेरे सामने आया, 30 रुपये का उसने नान लगाया हुआ था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार 30 रुपये का नान क्यों तुमने लगाया हुआ है जी? उसने कहा हैगा ही 30 है। मैंने कहा नहीं, क्यों 30 का है? सरकारी रेट तो 20 रुपये नान का, तुम 30 का क्यों दे रहे हो? वो थोड़ी देर चुप किया, बाद कहता सर मालक नहीं है, पता नहीं सानू तो ही पता कहने का देगा। हूँ उस बंदे ज़ाहिर गरीब आदमी से मैं की कहता, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं चुप करके 30 रुपये का नान खरीद, उन्होंने पैसे कटाए, मैं वापस आ गया। ये जी, अब ये जो लोग हैं एक्चुअली जो अभी भी इतनी सख्त और मेजर किस्म की वायलेशन कर रहे हैं, आटा सस्ता हो गया है, मैदा सस्ता हो गया है, मज़ीद सब्सिडीज़ भी इनको दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर महंगे दामों ही इन्होंने फ़रोख्त करके नाजायज़ मुनाफाखोरी करके अपनी जेबें भरनी है, और वो भी सिर्फ आवाम के डिज़र्विंग आवाम के, गरीब आवाम के पैसों से, तो फिर इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए जी। फिर ये वही एक पंजाबी की कहावत है जी, कि उर्दू की कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। फिर ज़ाहिर है लातों वाला अमल ही अमल में लाया जाना चाहिए। खैर, आप इस हल्के के जी? जी, मैं यहाँ पे काम करता हूँ और रैशी हूँ। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं। वोट किधर आपका बनता है? इधर चीचावतनी। पंजाब में ही है ना? हाँ, पंजाब में। तो मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनी है पंजाब की, कैसी कारकर्दगी रही है? 3 महीने मुकम्मल हो गई। बहुत अच्छी है। तकरीबन हम दुकान पे जाते हैं तो चीज़ लेने, वहाँ पे चीज़ का रेट और होता है, वो रेट और बताते हैं। परसों मैंने आटा लिया है, वो तकरीबन रेट हो रहा है, मगर वो 100 रुपया किलो आटा रेट दे रहे हैं। 5 किलो आटा लिया, 500 का आटा ही बना है। कौन सी दुकान? ये आगे गजुमता में है। आटे की दुकान मतलब चक्की है या वैसे जनरल स्टोर? दुकान है, परचून की दुकान है जी। तो आपने पूछा नहीं क्यों महंगा दे? पूछा, वो कह रहा है बोरी सस्ती है, आटा महंगा है वैसे किलो के हिसाब से। खुला लोगे तो महंगा है, हाँ, बोरी लोगे सस्ती है। हाँ। आपने उसे फिर एक काम करना था ना, वहीं से उसे बोरी लेके बाहर खुला बेचना शुरू कर देना था। सर, इतनी मार्जिन होता तो फिर मैं 5 किलो लेता। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा, ये जो भी ये काम कर रहा है ना, वो नाजायज़ कर रहा है, वो गैर कानूनी कर रहा है, वो जुर्म कर रहा है, उसकी सज़ा होती है। वो जुर्म कर रहा है, देखेंगे उस पर भी हम स्पेशल किसी दिन आएंगे,
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को साथ लेंगे या असिस्टेंट कमिश्नर इलाके के साथ लेंगे और जाके देखेंगे कि वाकई गैर कानूनी काम हो रहा है या नहीं। इसके अलावा क्या आपको हल्के में मसले मसाइल लगे? इसमें सर जी हम यहाँ पे रैशी हैं, हमारे यहाँ जो रास्ता है ना वहाँ पे गुजरने का, कभी आपका चक्कर लगे मस्जिद इब्राहिम के साथ ना आगे थोड़ा अंदर जाएंगे देखेंगे वहाँ पे नमाजी भी गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं। हमारे क्वार्टरों के आगे इतना गंद है कि गुजरना आवाज़ारी हुई गंद कचरा या सीवरेज का? और गंदा पानी, मच्छर बेतहाशा है। मतलब सीवरेज वाला गंद? जी, ठीक है। वहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। नहीं, प्राइवेट इलाका है या ये एलडीए का है? ये मतलब किसी की प्राइवेट सोसाइटी है या एलडीए की? फैक्ट्री की तरफ से सोसाइटी है तो मगर रास्ता तो गवर्नमेंट ही है ना जी। जगह जहाँ पे आप रह रहे हो फैक्ट्री की है, लेकिन रास्ता जो आप कह रहे हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट का ही है? जी, सरकारी है जी। चलें इस पे भी जब हमारे पास आए थे बोर्ड के लिए, मस्जिद इब्राहिम के साथ जाएंगे ना अंदर को, जाके साथ पहली गली अंदर को होती है। वहाँ हाँ गजुमत है, गजुमता का इलाका है जी। और वोट का क्या कहने लगे थे? मैं कहा बोर्ड जब लेने आए तो हमारे पास फैक्ट्री के अंदर हमें यूथ इकट्ठा किया हमारा कि आप कौन से इलाके से, हमने बताया कि यहाँ पे हैं, तो आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम हमें वोट दें, हम जीतेंगे, हमारा आपके बारे में ये सोचेंगे। मगर हमें ये बताया जाता है जब भी हम न्यूज़ ऑन करें या कितनी सैलरी है, ये 25,000 30,000, मगर जब हम फैक्ट्री में जॉब का पता करते हैं जी कितनी आपकी सैलरी 22,000 लगाएंगे, 20,000 लगाएंगे। मगर आप ये बताएं कि जो मजदूर यहाँ पे आ रहा है 20,000 में घर क्या देगा और ख़ुद क्या खाएगा? खुद भी नहीं पूरा कर सकता अपना महीना। अब 20 रुपये के हम तकरीबन 2 रोटी खाते हैं और 80 रुपये का सालन है, मगर रोटी का वज़न जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं, उससे कम है। 100 ग्राम की रोटी नहीं आप कह रहे हैं? 100 ग्राम की नहीं, 100 ये भी गैर कानूनी है, ये भी फिर वो जुर्म कर रहा है। अगर 100 ग्राम से रोटी का सस्ती दे रहा है तो ये भी जुर्म कर रहा है। अब जो भी चीज़ खाते हैं हमें तकरीबन इजाफी देनी पड़ती है, कम नहीं है। मसला अगर चावल है वो जाके किसी से भी ले लें, कितने की प्लेट है, ये 100 की है, मगर चावल सिर्फ इतने ही तकरीबन 4 या 5 चम्मच होंगे, मगर 100 की प्लेट है। अल्लाह बहुत मेहरबानी, ज़रूर। आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचा दी है। यही मकसद था हमारा आज का प्रोग्राम करने का कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुंच जाए, जो मसले मसाइल हैं वो आवाम के डायरेक्ट खुद सुन के मरियम नवाज़ साहिबा हल कर सकें जी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे जी। वेलकम बैक जी। ये एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से आप? 3 महीने पूरे हो गए हैं मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला बने हुए, कैसी कारकर्दगी लगी आपको? उम्र कितनी है पहले आपकी ये बताएं? तकरीबन 20 है। अच्छा, वोट दिया था? मेरा तो आईडी कार्ड नहीं बना है, लेकिन हमारा किस इलाके से हैं? KPK से, KPK किस शहर से? वजीरिस्तान से। अच्छा, वज़ीरिस्तान से आप? जी सर। आप KPK में आ गया ना वज़ीरिस्तान। जी सर। अच्छा, तो कैसी लगी है कारकर्दगी पंजाब की मरियम वज़ीर आला की? कोई बेहतरी नहीं आया हुआ आपके वज़ीर आला बेहतर है, हमारी बेहतर है? नहीं, हमारा तो बेहतरी है, वो तो बहुत माशाल्लाह कर दी लेकर आया है। कौन? तो अली अमीन गंडापुर। वो बेहतर है? जी हाँ। मरियम नवाज़ की तो यहाँ तो बहुत महंगाई हुआ है, कोई महंगाई नहीं है? नहीं, उधर इतना महंगाई नहीं है। जी हाँ। अच्छा चलो, तो वो बेहतर है आपको लग रही है? जी हाँ। वो इधर क्या मशवरा देंगे हमारी वज़ीर आला को? यही कि वो अब वज़ीर-ए-आज़म बन गई है, लेकिन उसने कुछ सस्ता नहीं किया हुआ है। आप इधर क्या करते हैं? मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ, BS। किस यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, UCP। तो इधर रहते हैं? जी। रिहाइश इधर है? जी, यहाँ हमने फ्लैट लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मसले मसाइल क्या पेश आते हैं जो आप मरियम नवाज़ साहिबा को बताएंगे कि आपके सूबे में सबसे बड़ा मसला ये है जिसको हल किया जाए? सबसे बड़ा मसला तो है कि हम यूनिवर्सिटी जब जा रहे हैं तो अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। यहाँ से अगर आप मेट्रो में बैठेंगे तो 20 रुपये में कहाँ तक जाएंगे? नहीं, यह तकरीबन मेरा UCP तक मेरा एक तरफ से 250 रुपये लगते हैं। कभी ऑटो लेता हो, कभी उसके बाद मेट्रो लेता हो। तकरीबन मैं यूनिवर्सिटी पहुँच के मैं 2-3 चेंज कर लेता हूँ। सर आप बताएं। हमें हमारे मुल्क में जो मसला मेन आ रहा है ना, वो है करैक्टर की जो कमी है। इसलिए जो जितने भी टैक्स हम देते हैं, लेकिन वो जो जितने भी पैसे हैं ना जो
सारे वो सरकारी लोग जो खा जाते हैं। जैसे क्या अपनी वो मरियम नवाज साहब आई हैं, वो 40 गाड़ियाँ लेके आ गई हैं, और जो पेट्रोल का खर्चा है वो जो हुकूमत, हम गरीब लोग हैं, हमने पैसे जो उधर से सारा कर्जा दिया, वो पैसे इधर से लेके वो सारे ये खा रहे हैं लोग। अब गाड़ियों का पेट्रोल सर आप में डलवा रहे हैं, ये नौजवान KPK से आकर डलवा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये पैसे जो महफूज होने चाहिए कि जो गरीब आम के जितना भी पैसा जो टैक्स दे रहे हैं, इसका भी कोई हिसाब लगाना चाहिए। जो मुल्क से इधर पैसा लूट के जाते हैं बाहर, उस पर पाबंदी होनी चाहिए कि जो सरकार। सूबे में क्या आपको लगता है बेहतरी मजीद आनी चाहिए? यही एजुकेशन के हवाले से बेहतरी आई है, कुछ आई भी है। ऐसी एजुकेशन पे काम होना चाहिए। यार उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया IT के मुतल्लिक। कौन सी डिग्री कर रहे हैं? BSMLT मेडिकल लैब, जी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री। ये पहले तो नहीं थी, इन्होंने अब शुरू की है। जी अब ये तो तकरीबन अब इनका फर्स्ट साल है। आप फर्स्ट बैच हो? जी चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। क्या कि हम जो जहाँ भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हर बंदा जो कोई मजबूर लोग आते हैं वो मांगते हैं कि हमारे पैसे नहीं है जी खाने के लिए, हमारे पास राशन नहीं है। मुल्क का हर फर्द जो मिलत के मुकद्दर का सितारा है, इस पर वो गौर किया जाए, किया जाए कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा जी। बेटियों वगैरह से ये परहेज़ करें, क्राइम कम होगा। अब जो बंदा मजबूर है, जिसको आपने सपोर्ट ही नहीं करनी, एक नौजवान है जो पढ़ा लिखा है, उसको आपने सपोर्ट ही नहीं करनी, ना उसके हमसाये ने, ना रिश्तेदार, वो क्या करेगा? जुर्म में करेगा। पूरा होकर चोरी डकैती जो भी उसके दिल में आएगा वो काम करेगा। उसने तो बात तो नहीं आना। अल्लाह उसको भी हिदायत दे, अल्लाह इनको भी हिदायत दे। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कंक्लूड करते हैं जी आज का शो, और कंक्लूजन से पहले आपको ये बताते चलें कि मरियम नवाज़ साहिबा के हलके में आज हम मौजूद हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के हलके के अवाम तो हमें मिले हैं, लेकिन कम मिले हैं, चूँकि ये जहाँ पे हम मौजूद हैं ये एक बस स्टॉप था या एक स्टॉप नुमा जगह है जी, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुसाफिर थे, ज़्यादातर लोग दूसरे शहरों के थे, क्योंकि साथ ही फैक्ट्री एरिया है जी, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मशवरा सबका वज़ीर आला साहिबा को यही है कि कारकर्दगी कर रही हैं, ठीक है, अच्छी जा रही हैं, और ऑलमोस्ट सब ने ये कहा। मेरे ख्याल से किसी एक भी शख्स ने ये नहीं कहा कि 3 महीने पहले की निस्बत ख़राब थे। अगर किसी ने कहा तो वो उसी ने कहा कि जिसको ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन नहीं थी या इंफॉर्मेशन की कमी थी थोड़ी सी। तो कारकर्दगी ठीक रही है, शानदार रही है, बेहतर रही है, बेहतरीन रही है इन 3 महीनों की। अब असल मसला जो आपको और मुझे पेश आएगा जी, वो तो आएगा इस बजट के बाद। बजट के बाद हमेशा महंगाई होती है। मैंने आपको पिछले हफ्ते में एक प्रोग्राम में भी जी बताया था, उसकी वजह ये है कि खर्चे हम ज़्यादा कर चुके होते हैं पिछले महीने में, जिसकी वजह से अगला बजट हमने डिसाइड करना होता है। जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है ये यूजुअली हमेशा ही जी, अगर कोई बढ़ती भी है तो वो खर्चों की निस्बत कम ही होती है जी, वो कम होती है। तो इसी वजह से जो अगले साल का बजट होता है, उस बजट में मज़ीद रेवेन्यू इकट्ठा करने के या जनरेट करने के तरीके जो बनाए जाते हैं, उन तरीक़ाकार, उन सारे तरीक़ों से आवाम पे, आप पे, मुझ पे, हम पे बोझ डलता है अल्टीमेटली जी। तो बजट के बाद महंगाई होती है। अब इस बजट के बाद क्या होगा और सूबे के लिए क्या होगा, स्पेशली पंजाब के लिए क्या होगा, ये एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होने वाली है जी। ये इस पे आप सबकी, आपकी, मेरी, हम सब की नज़र है, हम सब की तवज्जो भी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी कुछ बेहतरी लेके आए। जैसे 3 माह के बाद आज हम एक खुशी से ये कह रहे हैं कि 3 माह में बेहतरी आई है, कुछ और आहिस्ता आहिस्ता और आ जाएगी। अल्लाह करे कि आगे भी हम यही कहते रहें और बेहतरी ही आती रहे। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।